राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 6 वालों के लिए जो स्प्रेड आया वो क्या कहता है, आपके लिए कार्ड अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाओ, अपने दिन को बना लो, और नेगेटिव आया है तो आपको मैं समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ किस तरह से उस इवेंट को हल्का कर देना है। ठीक है, तो आप अगर इस हिसाब से चलोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। मित्र और शत्रु दोनों से किसी के साथ भी डील करना है तो आप ये जान सकते हो मुझे कैसे बात करनी है, आज के दिन को मैं चुनूँ या ना चुनूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो किसके साथ कैसे डील करूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कुछ भी शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन आपके पास अपने अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उन चीज़ों के अंदर प्रसन्न हैं, यानी कि ग्रोथ मिल रही है आपको करियर वाइज। ठीक है, आप उस चीज़ के अंदर बढ़िए आगे और अपने लिए रिजल्ट्स जो हैं वो पाओ। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करने हैं, जिसके अंदर आपको सारे परिवार की, मित्रों की, जानने वालों की, सबकी मदद मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर आपने काम अकेले नहीं करना, यानी कि फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई बात है। अब नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी अनदेखी होती हैं जो हमें मालूम ही नहीं होता। कभी छोटा बच्चा ही बीमार हो जाता है, एकदम डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है ना, कोई भी सिचुएशन फैमिली के ऊपर आ सकती है, तो उसके साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है, दूसरों का साथ लेके। ठीक है ना, यानी कि सबका साथ ले लोगे तो आप आगे जो है बढ़ पाओगे, आपके काम जो है हल्के हो जाएंगे। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए प्रोसेस बड़ा स्लो है, यानी कि यहाँ मंडे वाले दिन सबने मदद कर दी, अब यहाँ खुद कार्य करना पड़ रहा है मंगलवार वाले दिन, तो वो भी आप धीरे धीरे मिच कर रहे हो काम को। तो उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आपने करना क्या है, आपने आगे बढ़ना है और रिजल्ट्स अपने बेटर बनाने हैं। कैसे? एक सिचुएशन है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा, एक रिलेशन है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा, एक काम है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उसके अंदर नाहा की मेहनत डालते जा रहे हो, उस चीज़ के अंदर रिजल्ट्स नहीं है, यानी कि उसकी गति भी इतनी धीमी है। वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ब्लड रिलेशंस हो सकते हैं आपके लिए, या वैसे आपके जीवन साथी के साथ संबंध हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मुड़कर रास्ता दूसरा देखना ही है, आपके लिए कोई भी विकल्प नहीं है इसमें रहने का। तो मेरी बात मानो तो इस रास्ते को छोड़ दो, त्याग दो। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपको कुछ ना कुछ साइंस देंगे और आप उसके बाद इतना प्रफुल्लित फील करोगे अंदर से कि उन साइंस को लेने के लिए आप मेडिटेशन करोगे, यानी कि खुद को जानने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घुसने की कोशिश करोगे। आप जानना चाहोगे कि आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप खुद को जानने की चेष्टा करोगे। तो ईश्वर आपकी इसमें मदद कर रहे हैं। और उसके बाद आप अपने आप को जिन स्टैंडर्ड से जज करवाना चाहते हो, यानी कि मैंने कुछ गलती की है तो मुझे तुरंत उसी समय क्षमा कर दिया जाए, लेकिन अगर दूसरे ने कुछ गलती करी है तो मैं उसको तिल का ताड़ बना के जगह जगह उसकी बदनामी करूं, उसको बैड पोर्ट्रे करूं, तो उस चीज़ से आपको नुकसान होगा। तो आप अपने आप को, अपनी यात्रा को समझने की कोशिश करें। आपको ईश्वर ने क्यों भेजा, आपको क्या करना है आगे। अगर आप एक बुरा एग्जाम्पल बनोगे किसी के लिए, दूसरा तो संवर जाएगा, आपने अपनी ज़िंदगी नर्क कर ली। यानी कि जिसे आपने इतना टॉर्चर दिया, ठीक है, मेंटल हरासमेंट दी, उसे तरह तरह से दुखी किया आपने। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने नहीं किया, एक मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो आपने तो अपनी लाइफ जो है वो हेल बना ली, क्योंकि आपके मन में तो लगातार उससे बदला लेना, उसको नीचा दिखाना और उसको तोड़ना, यही चीज़ आपके मन में लगी रहेगी। तो बिजी तो आप हो उसे बर्बाद करने में। और उसके बाद वो इंसान जो 10 बार आपके मारने से टूटेगा, उसे खड़े होना भी आ जाएगा, और उसके बाद वो ऐसा खड़ा होगा कि आपको झुका देगा। संभल के चलो,
समझ के चलो, चीज़ों को समझ के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप कहीं जा रहे हो, मन बड़ा प्रफुल्लित है, खुश हो, मज़े कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपने दिन को, लेकिन आप जाने से पहले तिल चावल चीनी जो है वो आप चींटियों को ज़रूर डाल के उसके बाद निकलना। और अपने माथे पर आपने हल्दी और केसर का तिलक भी ज़रूर लगा लेना। अगर आपने ये तिलक लगा लिया तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन की बात है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है ऐसा रिज़ल्ट आएगा जो आपको चारों तरफ लाभ होगा। अब चारों तरफ लाभ देने वाले कौन लोग हैं, आपको कौन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं? आपके पास्ट के लोग, यानी कि आपके रिलेटिव्स, आपके मित्र, आपके दोस्त, जिनको आप पास्ट में छोड़ चुके हो, यानी कि आप उनका त्याग कर चुके हो, वो कहीं ना कहीं से निकल के आपको लाभ पहुंचा जाएंगे या उनके नाम से आपको लाभ हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्वप्न बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके पूर्ण होने में अभी समय है। आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, यानी कि आप अपने लव लाइफ के अंदर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। यहाँ पर अब एक समझो कि अपने लव को पाने के लिए, यानी कि अपने उस बड़े स्वप्न को पाने के लिए जिसके अंदर आपने एक अपने लिए एक अच्छा चयन किया था या चयन करके आप उसके अंदर चल रहे हो, एक सपना सोचा था जिसके अंदर आप अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख रहे हो, यहाँ पर आ करके आपको वो स्वप्न का स्वप्न दिखाई देने लगा कि भाई वो तो सपना ही रह गया। इस तरह की आपकी सिचुएशन है, लेकिन आप फिक्र ना करें, इस चीज़ के अंदर भी आपके स्वप्न पूरे होंगे, लेकिन उस स्वप्न को पूरा होने में अभी समय है। ठीक है, अब समय है और आगे जाकर आपके लिए वो जो है सपने पूर्ण होंगे। तो सैटरडे तक मैंने आपको सारा बता दिया, आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। अब आपने और क्या करना है, अब अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।